गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डेटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेस 2013 के अंतर्गत टेबल को क्रिएट करना सीखेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में एमएस एक्सेस के कई एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा और समझा, जिसमें टेबल, क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट्स के बारे में हमने समझा था। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एमएस एक्सेस का यूज़ करते हुए आप किस तरह से एक टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एमएस एक्सेस। यहाँ सबसे पहले हम अपने स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं और एमएस ऑफिस 2013 के फोल्डर को ओपन करते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो एक्सेस 2013 का आपको लोगो दिखाई दे रहा है। इसे आप ओके करते हैं और एमएस एक्सेस जो है वो ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर जब आप एमएस ऑफिस के किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, चाहे आप वर्ड को यूज़ करें, चाहे एक्सेल को यूज़ करें या पावर पॉइंट को यूज़ करें या फिर एक्सेस को यूज़ करें, इन सभी में आपको सबसे पहली जो विंडो है वो टेम्पलेट्स की दिखाई जाती है। मतलब अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इन टेम्पलेट्स का यूज़ करते हुए हल्के फुल्के से मॉडिफिकेशंस के साथ आप अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हम टेबल क्रिएट करने वाले हैं और ये टेबल जो है वो हमारा बेसिक एलिमेंट है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने एक ब्लैंक डेटाबेस को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमें यहाँ दिया गया है ब्लैंक डेटाबेस का, इसे हम सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करते ही यहाँ पर हमसे हमारी फाइल का नाम पूछा जाता है। यहाँ पर हम अपनी फाइल का नाम एंटर करते हैं। तो ये हमने यहाँ पर अपनी फाइल का नाम एंटर कर दिया और इसे हमने नाम दिया है स्टूडेंट डेटा। और यहाँ आप बाजू में एक छोटा सा एक ऑप्शन देख पा रहे हैं। इसका यूज़ करके आप अपनी फाइल की लोकेशन को सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो आपका जो रिकॉर्ड आप या जो फाइल आप तैयार कर रहे हैं, ये फाइल आपके सी ड्राइव में यूज़र ड्राइव के अंदर एक और यूज़र फोल्डर है और उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट है का जो फोल्डर है उसके अंदर आपका डेटा सेव होने वाला है। पर यदि आप चाहते हैं कि आप इसे अपनी मनचाही जगह पर सेव करें अपनी फ़ाइल को, तो आप यहाँ से ब्राउज़ भी कर सकते हैं और जैसे ही आप ब्राउज़ बटन पर क्लिक करते हैं यहाँ आपको इस तरीके से एक लोकेशन सेट करने के लिए विंडो दिया जाता है। अब यहाँ पर आप डेस्कटॉप पर हम अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लिया है और ओके बटन को हमने प्रेस कर दिया है और हमारा यहाँ जो पाथ है, ये जो लोकेशन है वो अब चेंज हो गया है। डॉक्यूमेंट से अब हम डेस्कटॉप पर आ चुके हैं और अब हम क्लिक करते हैं क्रिएट बटन पर। जैसे ही आप क्रिएट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके से एमएस एक्सेस का विंडो जो है वो दिखाई देता है। ये कंप्लीट विंडो है। इस विंडो में आपको फाइल, सेव, होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डेटा, डेटाबेस टूल्स, फील्ड्स, टेबल, ये अलग अलग तरीके के आपको ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं। अब क्योंकि हम यहाँ पर टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे ऊपर की तरफ आप देखें अगर अपने लेफ्ट हैंड साइड पर, तो यहाँ पर आपको टेबल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और उसके नीचे जो टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं वो टेबल हमें दिखाई दे रही है। अब यहाँ हम सबसे पहले जब टेबल को क्रिएट करते हैं तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि हम अपनी टेबल में फील्ड्स को क्रिएट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा काम है वो ये है कि हम अपनी फील्ड्स को क्रिएट करेंगे और फील्ड्स को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके आपको डिज़ाइन व्यू में आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये डिज़ाइन व्यू में हम आ जाते हैं। तो जैसे ही आप डिज़ाइन व्यू में आते हैं तो यहाँ पर आपको आपकी टेबल का जो नेम है वो आपको सेट करने के लिए या एंटर करने के लिए आपको ऑप्शन दिया जाता है। आप चाहें तो इस टेबल को बाय डिफ़ॉल्ट टेबल 1 के नाम से भी सेव कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि इस टेबल का नाम आपको चेंज करना है तो आप इस नाम को चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से हटा के स्टूडेंट टेबल के नाम से अब हम अपनी टेबल को क्रिएट करेंगे और यहाँ से मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि यहाँ जब आप किसी भी टेबल, फॉर्म,
क्वेरी या रिपोर्ट को जब आप तैयार करते हैं तो टेबल के एक्सपेक्ट में या टेबल के अंतर्गत अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको दो अलग अलग तरीके के व्यू आपको देखने मिलते हैं। तो यहाँ पर जो पहला व्यू है वो आपको दिखाई दे रहा है डिज़ाइन व्यू, और दूसरा व्यू जो है वो डेटा शीट व्यू दिखाई दे रहा है। अब इस व्यू को अगर आप और भी अच्छे से देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको साइड में व्यू का एक ऑप्शन दिया गया है। इसे जब आप क्लिक करते हैं तो ये नीचे की तरफ आप एक ड्रॉप डाउन ओपन करता है, और इस ड्रॉप डाउन में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है फर्स्ट डेटा शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू। तो अभी जिस व्यू में हम काम कर रहे हैं वो व्यू है हमारा डिज़ाइन व्यू, और डेटा शीट व्यू ऐसा व्यू होगा जहाँ पर हम अपने रिकॉर्ड को एंटर करेंगे, क्योंकि अभी हम अपनी टेबल को डिज़ाइन कर रहे हैं, सारी फील्ड्स को हम डिज़ाइन कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि हमारी टेबल में कौन कौन से कॉलम्स होंगे। तो फील्ड्स को जब हम डिसाइड करेंगे या क्रिएट करेंगे तो हम डिज़ाइन व्यू में काम करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहला जो फील्ड का नाम है वो यहाँ पर दिया गया है आईडी। ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। अब आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको आप चेंज नहीं करना चाह रहे हैं तो आप नहीं भी करें तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इसे ही आगे बढ़ा सकते हैं। और यहाँ साइड में आप देख पा रहे हैं, यहाँ आपको डेटा टाइप्स दिखाई दे रहे हैं। डेटा टाइप्स जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि फील्ड का नाम जिस तरीके का होगा उसी हिसाब से, उसी के बेसिस पर आप अपने डेटा टाइप को सेट करेंगे। तो यहाँ पर जो आईडी है, आईडी में जैसे सीरियल नंबर भी हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 5। अब क्योंकि यहाँ हमने इसे प्राइमरी की बनाया हुआ है, ये देखिए, ये प्राइमरी की का ये जो आपको सिंबल यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए हल्का सा एक छोटी सी की बनी हुई दिखाई दे रही है आपके लिए। ये की जो है ये आपकी प्राइमरी की है। अब इस प्राइमरी की में हमने अपने आईडी नंबर को रखा है। अब क्योंकि प्राइमरी की हमने आईडी नंबर को बनाया है तो आईडी नंबर में जितनी भी वैल्यूज़ स्टोर होंगी वो वैल्यूज़ कहीं भी दोबारा से रिपीट नहीं होगी। मतलब आप जो सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 अब आप जो एंटर करेंगे तो ये नंबर्स अब दोबारा से रिपीट नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमने इसे प्राइमरी की सेट किया, और प्राइमरी की जहाँ हमने सेट की है आईडी पर, क्योंकि ये आईडी अब हमें लगातार अपने रिकॉर्ड को सेव करना है, तो यहाँ पर जो आईडी का जो वैल्यू रहेगा वो रेगुलरली कैसा रहेगा, बढ़ते क्रम में रहेगा। मतलब इंक्रीमेंट वैल्यू यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखें तो फील्ड प्रॉपर्टीज़ में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो वैल्यू है ये इंक्रीमेंट वैल्यू यहाँ पर दी गई है। उसके बाद अब हम यहाँ पर अपने फील्ड के नामों को ऐड करेंगे। तो यहाँ हमने ऐड किया सबसे पहले स्टूडेंट नेम। ये नेम में हमने यहाँ पर शॉर्ट टेक्स्ट को लिया है क्योंकि ये टेक्स्ट है और स्टूडेंट का नेम जो है वो टेक्स्ट में ही होगा, तो यहाँ पर हमने इसको शॉर्ट टेक्स्ट ले लिया है। अब हम आगे आते हैं और यहाँ पर हम लेते हैं स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ। अब क्योंकि डेट ऑफ बर्थ मतलब जन्म की तिथि, उसका दिनांक, तो अब हमारा जो डेटा टाइप होगा वो क्या होगा, डेट एंड टाइम। तो हम यहाँ से आते हैं डेटा टाइप्स पर और यहाँ पर डेट एंड टाइम को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम आते हैं आगे और यहाँ पर हम लेते हैं उसका कॉन्टैक्ट नंबर। और कॉन्टैक्ट नंबर, क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर में उसका मोबाइल नंबर हम सेव करेंगे, तो मोबाइल नंबर मोस्टली 10 नंबर्स के ही होते हैं, 10 डिजिट्स होते हैं। तो यहाँ पर हम नीचे की तरफ आएंगे और फील्ड का साइज़ जो हमें दिखाई दे रहा है वो बाय डिफ़ॉल्ट शॉर्ट टेक्स्ट में हमको दिखाई दे रहा है 255 कैरेक्टर्स। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस साइज़ को हम कर देते हैं कम और यहाँ पर हम केवल 10 नंबर को ही एंटर कर पाएंगे। ऐसी हमने कंडीशन को लगा दिया है। अब ये जैसे हम यहाँ इसको सेट कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर से आगे बढ़ते हैं और यहाँ लेते हैं हम ईमेल एड्रेस या ईमेल। ये हमने ईमेल लिया और ईमेल जब हम लेंगे तो यहाँ पर उस ईमेल में हमें उसे मेल भी करना होगा, तो हम बार बार उसका ईमेल एड्रेस टाइप तो नहीं करते रहेंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हाइपर लिंक डेटा टाइप को यूज़ कर लेते हैं। ये हमने हाइपर लिंक को सिलेक्ट कर लिया। अब हम आते हैं आगे की तरफ और यहाँ पर हम लेते हैं एड्रेस। एड्रेस में क्योंकि हम सबसे पहले उस एड्रेस को एंटर करने वाले हैं जहाँ पर जिस लोकेशन पर वो
व्यक्ति या स्टूडेंट रहता है। तो हमने यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो हमने शॉर्ट टेक्स्ट के रूप में ले लिया। और अब हम एड्रेस की सिटी पर फोकस करते हैं और सिटी यहाँ पर हम एंटर करते हैं और इस सिटी में हम लेते हैं लुकअप विजार्ड। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर यहाँ पर लुकअप विजार्ड क्यों लिया गया। देखिए, आप जिस ऑफिस में काम कर रहे होते हैं वहाँ पर, या जिस क्लास में आप पढ़ रहे होते हैं, या फिर जिस क्लास का आप डेटा तैयार कर रहे हैं, उस क्लास में अलग अलग जगह से लोग आकर या स्टूडेंट्स आकर पढ़ते हैं। अलग अलग जगह से लोग आकर उस एक ऑफिस में आकर के काम करते हैं। तब ऐसी कंडीशन में क्योंकि जो एड्रेस और जो उनकी सिटी है वो अलग अलग होगा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो सिटीज़ हैं उन सिटी के नाम हम एक लिस्ट में तैयार कर लेते हैं। जैसे हमें पहले से मालूम है कि हमारे ऑफिस में या हमारी क्लास में 4 अलग अलग जगह से स्टूडेंट आकर पढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर सेट किया लुकअप विजार्ड, और लुकअप विजार्ड जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ एक विंडो लुकअप विजार्ड की ओपन होती है और आपसे पूछा जाता है यहाँ पर कि जो वैल्यू आप इस लुकअप विजार्ड डेटा टाइप में स्टोर करने वाले हैं, या जो वैल्यू आप यहाँ देखने वाले हैं या फिर दिखाने वाले हैं, वो वैल्यू आप किसी दूसरी टेबल से लेंगे। ये आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिखाया गया है, ये आप इस ऑप्शन को पढ़िए। आई वॉन्ट द लुकअप फील्ड टू गेट द वैल्यू फ्रॉम अनदर टेबल और क्वेरीज। मतलब यहाँ जो वैल्यू आप लिखने वाले हैं वो किसी दूसरी टेबल से आप लेंगे, तो हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ पर वो वैल्यूज़ लेंगे जो वैल्यूज़ हम टाइप करेंगे। मतलब आई विल टाइप इन द वैल्यूज़ दैट आई वांट, जो वैल्यू मैं सेट करना चाहता हूँ उन्हीं वैल्यूज़ को मैं यहाँ पर लूँगा। तो ये मैंने यहाँ पर आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट को ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट कर लिया और नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही अब आपको वो कॉलम्स दिखाया जा रहा है जिस कॉलम में आप अपनी सारी की सारी वैल्यूज़ को एंटर कराएंगे। अब यहाँ पर मैंने उन वैल्यूज़ को एंटर कराना स्टार्ट किया। फर्स्ट मैंने जो सिटी का नाम है वो दमोह लिया है, उसके बाद मैंने सागर भी ले लिया है क्योंकि ये दमोह से पास में ही है। उसके बाद मैंने जबलपुर को भी ले लिया है और फिर मैंने भोपाल को भी ले लिया है, और उसके बाद मैं ग्वालियर को लेने वाला हूँ, ग्वालियर। और अब मैं इस वैल्यू जो हमने वैल्यू एंटर कर ली है, इन्हीं वैल्यूज़ को मैं आगे बढ़ाऊँगा और यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो आप सारी वैल्यू जैसे ही आप एंटर कर लेते हैं उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। ये मैंने क्लिक कर दिया और जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो उस फील्ड का नाम आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पर ये सारी की सारी वैल्यू स्टोर होने वाली हैं। तो ये सिटी का नाम आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इसी सिटी के जो नाम आपको दिखाई दे रहा है यही आपकी फील्ड का नाम भी है। तो यहीं पर ये सारी वैल्यूज़ स्टोर होने वाली हैं। अब मैंने यहाँ पर शुरू कर दिया फिनिश। जैसे ही आप यहाँ फिनिश करते हैं तो लुकअप विजार्ड का जो डेटा टाइप आपने सिलेक्ट किया था ये कन्वर्ट होकर के आपको शॉर्ट टेक्स्ट में आपको यहाँ पर दिखाई देता है। अब एक बात याद रखिए, जहाँ पर भी आप लुकअप विजार्ड का यूज़ करते हैं उन सभी फील्ड्स में आप केवल और केवल एक ही टेक्स्ट को एंटर कर पाते हैं, एक से ज़्यादा वैल्यू को आप सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ आगे बढ़ता हूँ और जेंडर पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैंने जेंडर लिखा और यहाँ पर भी मैं लुकअप विजार्ड लेने वाला हूँ। ये मैं लुकअप विजार्ड ले लिया और लुकअप विजार्ड लेने के बाद मैंने फिर से वही किया, वही वैल्यू जो मैं टाइप करूँगा वही आपको दिखाई देगी। पर मैं यहाँ पीछे की तरफ आता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ गया ये। हाँ, यहाँ पर मैंने 2 वैल्यू मैं यहाँ सेट करूँगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ सेट करूँगा मेल और उसके बाद फीमेल। अब हम यहाँ नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं, हमारी वैल्यू जेंडर के अंदर जाने वाली है। अब इस ऑप्शन जो हमें जेंडर का जो ऑप्शन दिया गया है इसके अंदर हमारी सारी वैल्यू सेव होगी। अब हम यहाँ से इसको करते हैं फिनिश और फिर से दोबारा से हमें यहाँ पर जो डेटा टाइप है वो शॉर्ट टेक्स्ट के रूप में दिखाई दे रहा है। अब हम आगे की तरफ आते हैं और यहाँ पर हम स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स के बारे में अब हम
बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे स्टूडेंट का 10th का जो मार्कशीट है, तो 10th मार्कशीट, अब ये जो है ये ऑप्शनल हो सकता है कि स्टूडेंट आपको 10th का मार्कशीट दे, हो सकता है कि नहीं भी दे। तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पर यस नो डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ मैं 12th का मार्कशीट ले लिया, यहाँ पर भी मैं यस नो डेटा टाइप को यूज़ करूँगा। फिर मैं ग्रेजुएशन को, और यहाँ पर भी यस नो पोस्ट ग्रेजुएशन, और यहाँ पर भी मैंने यस नो ले लिया। अब इसके बाद आपको स्टूडेंट का फ़ोटो भी अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करना है। तो यहाँ पर से मैंने यहाँ पर लिखा फ़ोटो, और फ़ोटो क्योंकि हम एक जैसे स्टूडेंट का फ़ोटो लेंगे उस फ़ोटो का हमें अटैचमेंट लगाना होगा। तो ये यहाँ से मैं इसका जो डेटा टाइप है वो ले लेता हूँ मैं, क्या, अटैचमेंट। ये मैं आता हूँ और ये अटैचमेंट जो ऑप्शन है इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। वेरी गुड। अब इसके बाद आप उसकी जो फीस है उस फी को आपको मेंटेन करना है। तो उसने शुरुआत में कितनी फ़ीस दिया है इसे भी आप मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ भी मैंने इसको शॉर्ट टेक्स्ट रखा है, और यहाँ फ़ीस को हम करेंसी में लेते हैं क्योंकि फ़ीस जो है वो अमाउंट में रहेगा, और अमाउंट जो होता है किसी भी मनी का वो करेंसी में आता है। तो यहाँ मैंने इस करेंसी को सिलेक्ट कर लिया, और अब मैं आता हूँ आगे की तरफ। इतना जो मैंने क्रिएट किया है इस टेबल के अंदर, जितने भी मैंने फील्ड्स को क्रिएट किया है, इन सभी डेटा को मैं मैनेज करने वाला हूँ। और अब यहाँ से अब हम हमारी फील्ड्स तैयार हो जाने के बाद हम इसे सेव करते हैं। जितने भी चेंजेस आप किसी भी रिकॉर्ड में करते हैं, किसी भी डेटाबेस में आप कोई भी चेंजेस करते हैं, उन सभी चेंजेस को आपको अप्लाई करना या उसे सेव करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उन्हें सेव नहीं करेंगे तो आपका डेटा सिक्योर नहीं होगा और आप उस टेबल का कंटेंट जो है वो समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर आप इसे सेव कर लेते हैं। ये मैंने इसको सेव कर दिया। यहाँ पर आप राइट क्लिक करके भी सेव ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो कंट्रोल एस बटन को प्रेस करके भी अपने डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ जो देखने वाली या समझने वाली बात है वो ज़रा ये है कि अभी तक हम काम कर रहे थे डिज़ाइन व्यू में। ये हमें डिज़ाइन व्यू दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी हम देखें तो यहाँ पर भी हमें डिज़ाइन व्यू दिखाई दे रहा है। पर अब क्योंकि हमें रिकॉर्ड को एंटर करना है तो हम यहाँ से डेटा शीट व्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए अब हमारी टेबल जो है वो बनके तैयार हो गई है, और इस टेबल में अब हमें केवल और केवल अपने रिकॉर्ड को ऐड कराना है। तो अब हम इसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हमने इन कॉन्टैक्ट नंबर और इन सभी फील्ड्स के जो ब्लॉक्स या जो कॉलम्स हमें दिखाई दे रहे हैं उनको आप बड़ा भी कर सकते हैं। ये मैंने इसको सिलेक्ट किया और ये प्लस के साइन आते ही मैंने इसको ड्रैग कर दिया और मेरा कॉलम बड़ा हो गया। ये एड्रेस को भी मैंने बड़ा कर दिया। सिटी जेंडर में भी मुझे ज़्यादा बड़ा कॉलम नहीं लगेगा। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। यहाँ पर क्योंकि हमने यस और नो ऑप्शन को लिया है तो यस और नो ऑप्शन में यहाँ हमें चेक बॉक्स लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। अटैचमेंट में हमें अटैचमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। फी में अभी हमें यहाँ पर डॉलर का साइन दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे हम राइट क्लिक करते हैं, डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और डिज़ाइन व्यू से हम सबसे पहले आते हैं फीस वाले फील्ड पर, और यहाँ डेटा टाइप हम जो करेंसी लिया हुआ है इस करेंसी को हम यहाँ पर फॉर्मेट में यहाँ आते हैं और डॉलर में ना लेके हम इसे जनरल नंबर्स में ले सकते हैं। डेसिमल प्लेसेस आप कितने नंबर्स के बाद देना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं जैसे 2 नंबर्स के बाद मैं डेसिमल प्लेसेस लगा देना चाहता हूँ तो ये मैंने लगा दिया। लास्ट से ये 2 नंबर पर 2 नंबर्स को छोड़ करके ये डेसिमल प्लेसेस को अप्लाई कर देगा। और ये मैंने यहाँ इसको इतना करने के बाद मैं इसको यहाँ पर सेव कर देता हूँ और ये मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम फिर से अपने डेटा शीट व्यू में आते हैं और डेटा शीट व्यू में हमें
फिर से हम अपनी फीस स्ट्रक्चर पर आते हैं और यहाँ पर हमें बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है वो 0 दिखाई दे रही है। अब हम अपने रिकॉर्ड को एंटर करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले जैसे रिकॉर्ड को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आईडी में हमने पहले से ही ऑटो नंबर लगा के रखा है, ऑटो नंबर डेटा टाइप को हमने सेलेक्ट किया था, तो हमारे जो नंबर्स हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएंगे आगे आगे की तरफ, और हमें बार बार नंबर एंटर करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अब हम यहाँ शुरू करते हैं। इसका डेट ऑफ बर्थ मैं ले रहा हूँ। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर में आपको याद होगा कि मैं केवल नंबर्स को ही डेटा टाइप को लिया था, और नंबर्स को लेने के बाद मैंने जो फील्ड का साइज़ है वो 10 कर दिया था। 255 जो कैरेक्टर्स थे उसको हटा करके, और मैंने यहाँ पर जो साइज़ है वो 10 कर दिया है। तो अब यहाँ पे मैं केवल 10 नंबर्स को ही एंटर कर पाऊँगा। तो आप देखिए, ये जैसे ही आप 11th नंबर एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको एक बीप सुनाई देगी, और इस बीप से आपको समझ में आ जाएगा कि आप एक्स्ट्रा वैल्यू को एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो केवल 10 नंबर्स को ही एंटर किया गया है। अब हम आते हैं ईमेल एड्रेस पर। तो ईमेल एड्रेस में यहाँ हम mahendra96@gmail.com, ये हमने ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिखा। अब क्योंकि ईमेल एड्रेस में हमने हाइपरलिंक दिया हुआ था, तो यहाँ जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये पूरे के पूरे रिकॉर्ड में आपको कहीं भी आपके कर्सर का जो डिज़ाइन है वो चेंज नहीं होगा। पर जैसे ही आप यहाँ ईमेल आईडी पर अपना कर्सर लेके आते हैं तो यहाँ पर आपको ये हैंड बना हुआ दिखाई देता है। अब हम यहाँ पर एड्रेस एंटर करेंगे। नंबर 1, और सिटी जो है, अब हमने जो सिटी एंटर की थी वो लुकअप विजार्ड की हेल्प से सिटी को हमने एंटर किया था। तो यहाँ पर हमें वो सारे सिटीज़ जो हमने वहाँ एंटर की थी वो यहाँ पर हमें दिखाई देंगी। ये देखिए, दमोह, सागर, जबलपुर, भोपाल और ग्वालियर। तो ये हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है, दमोह। और जेंडर में अब हम आते हैं, तो क्योंकि महेंद्र है और इस स्टूडेंट का नाम महेंद्र है और ये एक मेल है, इसको हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर उसने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट किए हैं उन्हें हम यहाँ पर चेक बॉक्स में टिक कर देते हैं। जो हमें नहीं दिया गया है उसे आप या जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं आए हैं उसे आप ब्लैंक भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर अटैचमेंट का ऑप्शन आपको दिया गया है, तो अटैचमेंट पे आपको यहाँ अटैचमेंट के इस लोगो पर आपको डबल क्लिक करना है। ये डबल क्लिक आप करते हैं तो एक इस तरह से अटैचमेंट का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होके आता है, और यहाँ पर आप अपने इमेज को ऐड कर पाएंगे। ये मैंने ऐड बटन पर क्लिक किया और पिक्चर्स में मैं आया, और पिक्चर्स में क्योंकि अभी मेरे पास कोई दूसरा इमेज तो है नहीं है, तो फिलहाल मैं भी बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरे को मिले हैं इमेजेस मैंने उन्हीं को सिलेक्ट कर लिया है, और इसे आप ओपन कर देते हैं। और यहाँ पर जिस फाइल को मैंने यहाँ सिलेक्ट किया है उस फाइल का नाम मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा है, ये देखिए। और इसे मैं रिमूव भी कर सकता हूँ, चेंज भी करना, अगर आप करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं रिमूव करके। अगर आप कोई दूसरा अटैचमेंट ऐड करना चाहते हैं इसी के साथ साथ एक और अटैचमेंट आप ऐड करना चाहते हैं तो उसे भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने इसको यहाँ ओके कर दिया। फ़ी के कॉलम में जब हम आते हैं तो इसे मान लीजिए कि इसने हमें अभी तक 5000 रुपीज़ डिपॉजिट किया है। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रिकॉर्ड को हम एंटर करेंगे। यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट नंबर एंटर कर लिया है, ये फिर से मैंने गलती कर दी और यहाँ पर 11th नंबर को मैं एंटर करने वाला था, पर मुझे क्योंकि बीप सुनाई दिया इसलिए मैं समझ गया कि मैं अपनी लिमिट से ज़्यादा भाग रहा था। तो अब मैं यहाँ पर ईमेल आईडी जो है वो एंटर करता हूँ, पूजा 52@gmail.com।
gmail.com। ये ज़रूरी नहीं है कि ईमेल आईडी जीमेल पर ही हो, आपका अगर कोई और भी आईडी अगर आपने किसी अलग अलग पोर्टल पे बनाया हुआ है तो आप उसे भी बड़े आसानी से यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ हमने MP नगर जोन 1 ये एड्रेस है, और सिटी में मैंने यहाँ ले लिया है भोपाल, और जेंडर में मैंने ले लिया है फीमेल। उसके बाद इनके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, तो अभी तक मेरे पास सभी डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं। और ये अटैचमेंट के ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ, ऐड पर क्लिक करता हूँ, तो फिर से मुझे उसी विंडो में ले जाया जाता है जहाँ पर मेरी सारी इमेजेस को मैंने स्टोर किया है। उसके बाद मैंने इसको क्लिक किया और ये ओपन कर दिया, और यहाँ से मैंने इसको ओके कर दिया। अब हमें यहाँ पर अटैचमेंट दिखाई दे रहा है। जितने भी अटैचमेंट आप किसी रिकॉर्ड में लगाते हैं वो यहाँ पर नंबर वाइज आपको दिखाई देते हैं। एक अटैचमेंट लगाया है तो एक नंबर दिखाई देगा, अगर आपने 2 या 3 अटैचमेंट लगाए हैं तो वो अटैचमेंट भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। उसके बाद फीस वाले स्ट्रक्चर पर मैं आता हूँ, और 6000 रुपीज़ अभी तक मुझे जमा किए गए हैं। अब मैं नेक्स्ट पर आता हूँ, और यहाँ पर मैं नाम लिखता हूँ अनीता। इसने मुझे, इसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 21/8/96, और जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं यहाँ एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद जो .com, उसके बाद यहाँ मैं सिटी है वो सिटी में ले लिया है ग्वालियर, और ये भी फीमेल है तो इनको भी मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया है, इनके जेंडर को। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स इनके भी मेरे पास सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, और यहाँ से मैंने डबल क्लिक किया अटैचमेंट पर, ऐड बटन पर क्लिक किया, और यहाँ से मैंने फ़ोटो को सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। यहाँ भी मुझे अटैचमेंट में दिखाई दे रहा है कि मैंने एक अटैचमेंट यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम फ़ीस स्ट्रक्चर पर आते हैं, और उन्होंने मुझे 8000 रुपीज़ जो फ़ीस है वो डिपॉज़िट करी है। अब हम नेक्स्ट रिकॉर्ड को आशु, और इनका जो डेट है वो भी हम यहाँ एंटर कर लेते हैं। यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ पर @gmail.com, और इनका एड्रेस मैंने दिया है और सिटी मैंने लिया है सागर, मेल, और फिर यहाँ से मैंने चेक बॉक्स को क्लिक करना स्टार्ट कर दिया है। जो भी डॉक्यूमेंट्स मुझे सबमिट किए गए थे, यहाँ पर मैं अटैचमेंट लगाता हूँ, ऐड करता हूँ, और इमेज पर जाकर के मैं इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने और ओके कर दिया। फीस पर आते हैं, तो अभी तक इन्होंने मुझे 3000 रुपीज़ डिपॉजिट किए हैं, और 5th नंबर का रिकॉर्ड हम ऐड करेंगे ऐसे ही। और 5th नंबर के रिकॉर्ड में हम सचिन 623, और मेल को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर मैंने इन सभी को चेक कर दिया है।
अटैचमेंट में मैंने डबल क्लिक किया, ऐड पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने इमेज को भी सिलेक्ट कर लिया है, अटैच कर दिया है। नेक्स्ट फील्ड पर आता हूँ, यहाँ पर फीस भी मैंने यहाँ पर ले ली है। अब यहाँ जो हमारा रिकॉर्ड ये तैयार हुआ है, ये जो टेबल तैयार हुई है, अब इस टेबल को हमें सेव करना है। यहाँ पर अगर आपको कन्फ्यूज़न अगर कहीं हो सकता है तो यहाँ पर हो सकता है ये डेट ऑफ बर्थ में जो आपको डेट्स दिखाई दे रही हैं उसमें सबसे पहले मंथ दिखाया गया है और उसके बाद वो डेट दिखाई गई है जो रियली डेट है। तो यहाँ पर आप डेट का फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर DDMMYY जो फॉर्मेट है इसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें कि इसे आपको अपने हिसाब से कोई मंथ पहले चाहिए, डेट बाद में चाहिए, जैसा कि अभी आपको दिखाई दे रहा है। तो आप इसे भी कंटिन्यू लेके चल सकते हैं। तो ये हमारी टेबल बन के तैयार हो गई है और अब हम इसे करते हैं यहाँ से सेव। इसे सेव करने के लिए आप कंट्रोल S बटन का भी यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल S बटन को आप प्रेस करेंगे और आपका जो डेटा है वो सेव हो जाएगा। टेबल बन जाने के बाद आप इसे यहाँ आपको एक क्रॉस का बटन दिखाई दे रहा है जिसमें आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है क्लोज स्टूडेंट टेबल। तो ये आप जैसे ही इसे बंद करते हैं, ये आपने इसको बंद कर दिया और आपकी टेबल जो है वो सेव हो गई। अब मैं इसको एक बार बंद करके भी आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। ये मैंने इसको यहाँ से क्लोज कर दिया है और यहाँ पर हमें हमारे डेस्कटॉप पर ये स्टूडेंट डेटा के नाम से फाइल दिखाई दे रही है जो कि हमने MS एक्सेस में तैयार की थी। अब हम इसे डबल क्लिक करके ओपन करते हैं और एक्सेस हमारे सामने ओपन होता है। क्योंकि हमने पर्टिकुलर फाइल पर ही क्लिक किया था तो हमारा रिकॉर्ड तो ऑब्वियसली सी बात है कि वही ओपन होगा जो हमने सेव किया था। और अब यहाँ पर हम डबल क्लिक करते हैं अपनी टेबल पर और जो हमारी टेबल है हमें दिखाई देती है। ये देखिए हमारी टेबल में जो भी रिकॉर्ड हमने सेव किया था वो सारा का सारा रिकॉर्ड हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आप रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं इसमें आगे, तो आप यहाँ ऐड भी कर सकते हैं। ये न्यू रिकॉर्ड पर आप जाते हैं और यहाँ से आप उस नए रिकॉर्ड को आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड मैं ऐड कर रहा हूँ और ये मोबाइल नंबर मैंने एंटर कर दिया। ये जेंडर को सिलेक्ट किया, उसके बाद चेक बॉक्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ से, उसके बाद अटैचमेंट दिया, ऐड किया और ये ऐड करने के लिए मैं अपने पिक्चर फोल्डर पे गया हूँ और ये मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया और इसको ओके कर दिया है। अटैचमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं सभी और फीस वाले स्ट्रक्चर पर मैं ये एंटर किया मैंने वैल्यू को और यहाँ से जब मैंने कंप्लीट रिकॉर्ड को एक रो में पूरे रिकॉर्ड को जब मैंने सेव कर दिया है, अब रिकॉर्ड को एंटर करने के बाद मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से सेव कर देता हूँ। तो अब मेरा जो रिकॉर्ड है वो अपडेटेड हो चुका है पूरी तरह से। जो रिकॉर्ड है वो आज की डेट में 6 रिकॉर्ड्स मैंने अपनी टेबल में सेव किए हैं और इन रिकॉर्ड्स को सेव करने के बाद मैं इसे अगर मैं बंद कर भी दूंगा तो मुझे दोबारा से जब मैं इसे ओपन करूंगा इस फाइल को तो मुझे वही 6 रिकॉर्ड जो मैंने सेव किए थे वो मुझे यहाँ पर दिखाई देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा कि टेबल किस तरह से बनाते हैं। MS एक्सेस में किस तरह से आप टेबल्स को बना सकते हैं और टेबल क्रिएट करते समय जो व्यू आपने जो 2 व्यू देखे, डिज़ाइन व्यू और डेटा शीट व्यू, तो इन व्यूज़ की हेल्प से आप अपनी टेबल के अलग अलग व्यूज़ भी देख पाते हैं। डेटा शीट व्यू में आप रिकॉर्ड को एंटर करते हैं और डिज़ाइन व्यू में आप अपनी टेबल के डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं। आप जब भी चाहें इन
डिज़ाइन को चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि फीस का जो ऑप्शन है या जो फ़ोटो का ऑप्शन है वो नीचे की तरफ होना चाहिए था, सबसे नीचे की तरफ होना चाहिए था, तो आपको इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आप अपने माउस के पॉइंटर को क्लिक करेंगे और हल्का सा ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ, तो ये नीचे की तरफ आपका फ़ोटो का जो कॉलम है वो दिखाई देगा। ये फील्ड जो फ़ोटो की पहले ऊपर की तरफ थी वो नीचे की तरफ अब आपको दिखाई देगी। तो इस प्रोसेस को आप कॉलम्स को या टेबल के जो फील्ड हैं उनको रीअरेंज करना कहते हैं। फील्ड्स को रीअरेंज करना या कॉलम्स को रीअरेंज करना इसे ही कहा जाता है। अगर आपको लगता है कि इस बीच में यहाँ कहीं भी आपको कुछ और रोज़ को ऐड करना है तो आप यहाँ से इंसर्ट भी कर सकते हैं रो के लिए, और नई फील्ड को आप ऐड भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ इस फील्ड में आप इस पूरे फील्ड के कॉलम में अगर आपको कोई फील्ड नहीं चाहिए है तो उसे आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ अभी, और इस तरीके से हमारी टेबल जो है वो बन के तैयार हो गई है। हमने कॉलम्स को रीअरेंज करना भी सीखा है आज। हम कॉलम्स को रीअरेंज भी कर सकते हैं और अपनी टेबल को तैयार भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के में केवल इतना ही। बस आपको यहाँ याद रखने वाली बात केवल यही है कि आप जितने भी चेंजेस अपनी टेबल में करते हैं या अपनी टेबल के जो फील्ड्स हैं उनको क्रिएट करने में जो भी आप चेंजेस करते हैं, उन सभी चेंजेस में आपको सेव करना बहुत ज़रूरी है। जो भी चेंजेस होंगे उनको सेव, जब तक आप सेव नहीं करेंगे तब तक आपको ये चेंजेस आपकी टेबल में नहीं दिखाई देंगे। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी टेबल बनाना सीख गए होंगे।